और भाइयों, कैसे हो? इस वीडियो से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जहां पे आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में काफी ज्ञान दिया जाएगा एक आइसबर्ग मीम के द्वारा। तो पहले जिनको नहीं पता एक आइसबर्ग क्या है, मैं उनको जल्दी से समझा दूं कि आइसबर्ग एक इंटरनेट में प्रचलित मीम है जहां पे आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है बहुत आसान तरीके से। इस मीम में एक आइसबर्ग दर्शाया जाता है और उसके लेयर्स होते हैं। जो ऊपर वाले लेयर्स होते हैं उसमें ज़्यादा आसानी से समझने वाली या आसानी से पहुंचने वाले ज्ञान होता है, वेल नोन फैक्ट्स होते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में शायद से आपको पहले से ही पता है। और जैसे जैसे हम आइसबर्ग के नीचे वाले लेयर्स में जाते हैं, और ज़्यादा मुश्किल से समझने वाली, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, और ज़्यादा ऑब्सक्योर आपको फैक्ट्स मिलते हैं तो शायद से आपने पहले ना सुने हो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहला आइसबर्ग सेल्फ इंप्रूवमेंट का, जो मुझे रेडिट पे मिला। उसका लिंक मैं कमेंट्स में डाल दूंगा ताकि आप खुद देख पाओ। तो चलिए बढ़ते हैं भाई इस नए यूनिक फॉर्मेट में, और एक्साइटेड हो जाओ भाई, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। लेयर 1 में आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जो शायद से लोग इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी ज़िंदगी में बेनिफिट्स मिलेंगे। ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, काफ़ी कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जिनको फ़ायदेमंद सोच के लोग करते हैं, लेकिन शायद से इनमें से कई चीज़ों के कोई फ़ायदे ना हो। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं एक एक टॉपिक को इस लेयर 1 में। सबसे पहले है वीगनिज्म। अगर आपने वेजिटेरियनिज्म के बारे में सुना है, या अगर आप खुद भी वेजिटेरियन हो, तो वीगनिज्म इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे ले जाता है। ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में ये देखने को मिलता है। और वीगनिज्म एक ऐसा आइडिया है जहाँ पे लोग जानवर से बना कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, चाहे वो दूध, दही, अंडा कुछ भी हो। वीगन्स का ये मानना है कि इस लाइफस्टाइल को जीने से उनकी हेल्थ में काफ़ी उनको बेनिफिट्स देखने को मिले, जैसे कि वेट लॉस, बेटर डाइजेशन, और उनकी स्किन भी बेटर हुई। लेकिन वीगनिज्म में बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि ये एक लो प्रोटीन डाइट है, और कम प्रोटीन खाने से आपकी बॉडी कमज़ोर हो सकती है और मसल वेस्ट होना शुरू हो सकता है। इसी के साथ में एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाने से आपको विटामिन B12, कैल्शियम, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। ऊपर से वीगनिज्म क्योंकि एक बहुत ज़्यादा एक लो प्रोटीन डाइट है, एक लो कैलोरी डाइट है, इस चक्कर से आपकी बॉडी को इनफ कैलोरीज नहीं मिलते जो शायद से आपके ऑर्गन्स को डेली फंक्शन के लिए ज़रूरत हो, और आपको कई ज़्यादा इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और साथ में आपकी लाइफ स्पैन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि वीगनिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को, वीगनिज्म जैसे लाइफस्टाइल को आप काफ़ी केयरफुली, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके ही जिए, और मेक श्योर करें अगर आप वीगनिज्म फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल भी आप कोई डेफिशिएंसी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एन एप्पल अ डे। आपने काफ़ी बार सुना होगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, और एक काफ़ी अच्छा कारण है जिसके वजह से लोग ये कहते हैं। एन एप्पल अ डे खाने का मतलब यही है बहुत बेसिकली कि रोज़ एक सेब खाना। और देखो, सेब खाने के कई फ़ायदे होते हैं क्योंकि सेब काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। सबसे पहला, सेब विटामिन C में भरपूर होते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूती देने में मदद करता है और डिसीजेस को दूर रखता है। ठीक है। सेकंड, एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं एप्पल्स में। आपकी बॉडी में जब फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपके शरीर को नुकसान होना शुरू हो सकता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स इससे आपको बचाते हैं। थर्ड, एप्पल्स फाइबर में भी काफ़ी भरपूर होते हैं जो आपकी डाइजेशन में बेटर हेल्प करते हैं और आपके पेट की समस्याओं को भी दूर रखते हैं। फोर्थ, एप्पल में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम, जो हार्ट हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। और फिफ्थ, एप्पल्स कैलोरी में लो है जिससे आपका ज़्यादा वजन फालतू में गेन नहीं होता, और एक अच्छा स्नैक है जो आप दिन में बहुत बार खा सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेलनेस। वेलनेस एक ऐसा आइडिया है जो हम अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह से फॉलो करते हैं, या हमने सुना होगा कि हमें फॉलो करना चाहिए। बेसिकली वेलनेस का आइडिया ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन या इम्प्रूव करने के लिए कुछ रोज़ प्रैक्टिसेस या हैबिट्स फॉलो करो, चाहे वो योगा हो, एक्सरसाइज हो, या फिर मेडिटेशन हो। कुछ भी हो जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेटर या मेंटेन कर सकता है, वो वेलनेस की कैटेगरी में आता है। और हम सबको वेलनेस की टुवर्ड्स ड्राइव करना चाहिए। हम सबको एक वेलनेस भरी जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस आइसबर्ग में है लिसनिंग टू डॉक्टर्स, या डॉक्टर्स की बात सुनना। देखो भाई, डॉक्टर्स की बात सुनना मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डॉक्टर्स ने काफ़ी साल मेहनत की है, काफ़ी पढ़ाई की है, ताकि वो हेल्थ और वेलनेस के कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरह से समझ पाए। अगर आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस जैसे कि कम दारू पीना, कम सिगरेट पीना, या फिर डाइट में चेंजेस जैसे कि और प्रोटीन खाना, या फिर कम जंक फूड खाना, या ऐसी जो एडवाइसेस अगर आपके डॉक्टर्स आपको दे रहे हैं तो एक अच्छी बात है, और आपको डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, क्योंकि
जैसे मैंने पहले बोला कि वो आपसे और हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी लगा दी ये सारी बातें समझने में। लेकिन मैं इस केस में सिर्फ क्लिनिकली और साइंटिफिकली ट्रेंड डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, एकेडमिकली ट्रेंड डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, लाइसेंस डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। मैं हर इंसान जो अपने आप को इंटरनेट में डॉक्टर बुलाता है या फिर कोई ऐसा इंसान जो ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन प्रैक्टिस करता है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना कि मेरे को उस बात की ज़्यादा समझ है और ना कि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये डॉक्टर्स रिलायबल है या नहीं। तो जहाँ तक हुई डॉक्टर्स की सुनने की बात, अपना ओपिनियन बनाओ भाई। लेकिन अगर कोई आदमी क्लिनिकली ट्रेंड है, एकेडमिकली ट्रेंड है, तो हो सकता है कि उसको आपसे ज़्यादा जानकारी हो। तो अपने दिमाग में ये बात रखो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है P90X। P90X या शॉर्ट फॉर पावर 90 एक्सट्रीम एक पॉपुलर और एक इंटेंस होम वर्कआउट प्रोग्राम है जिसको एक फिटनेस ट्रेनर टोनी हॉर्टन ने डेवलप किया है। ये एक सीरीज ऑफ फिटनेस प्रोग्राम्स में रिलीज हुआ था जो बीच बॉडी नाम की एक कंपनी ने बनाया था। और बीच बॉडी एक कंपनी है जो होम वर्कआउट रूटीन्स और न्यूट्रिशन प्लान्स में स्पेशलाइज करता है। P90X डिजाइंड है आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वर्कआउट देने के लिए जो 90 डेज तक लास्ट करता है। ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एक्सरसाइज टाइप्स और डिसिप्लिन्स को यूटिलाइज करता है, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, योग, प्लायोमेट्रिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। ये वर्कआउट्स इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है जहाँ पे आपकी बॉडी कंसिस्टेंटली चैलेंज रहेगी। P90X ट्रेनिंग इस माइंडसेट से बनाया गया था कि इंसान इसको कहीं भी कर पाए। तो इसमें मिनिमल इक्विपमेंट यूज़ है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको यूज़ करना भी हो तो आपको रेजिस्टेंस बैंड्स या फिर डंबल्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी ऑप्शनल है। आप इसको इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो और उसकी आपको DVDs भी मिल जाएगी। P90X ट्रेनिंग एक काफ़ी पॉपुलर और एक काफ़ी वेल नोन एक्सरसाइज टेक्निक है वेस्ट में, और आपको अगर इसको फॉलो करना है और आप एक बिगिनर हो वर्कआउट करते टाइम, तो ये एक बहुत अच्छी जगह है शुरू करने के लिए। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। देखो, खाने में मिठास किसको पसंद नहीं है, लेकिन चीनी के सबको पता है कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं बॉडी को, और इसी को अवॉइड करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ काफ़ी लोग करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जनरली कोई कैलोरीज नहीं रखते हैं और आप इसको इंजॉय कर सकते हो बिना शुगर के एडवर्स इफेक्ट्स के, बिना शुगर के हार्मफुल इफेक्ट्स के। लेकिन प्रॉब्लम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साथ ये है कि पाया गया है जो ज़्यादा कॉमनली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, जैसे कि एस्पर्टेम हो गया जो डाइट कोक वगैरह में यूज़ होता है, उसमें काफ़ी नुकसान होते हैं। जैसे कि वो आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके खाना डाइजेस्ट करने की एबिलिटी को बर्बाद कर सकती है, आपके गट माइक्रो बैक्टीरिया जो है, जो आपके गुड बैक्टीरिया जो कहते हैं, उसको मार सकती है, आपका ओवर ईटिंग बढ़ा सकती है जहाँ पे आपको खाना ज़्यादा क्रेव करने का मन हो, और आपका वेट गेन करवा सकती है, हेडेक्स और माइग्रेन्स कॉज कर सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकती है, और आपके बिहेवियरल चेंजेस भी थोड़ी सी ला सकती है जहाँ पे आपको शुगर ज़्यादा खाने का मन हो। तो इन सबको ध्यान में रखो और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को केयरफुली खाओ। लेकिन अगर आप खा सकते हो शुगर के सब्स्टिट्यूट्स जो ज़्यादा कम हार्मफुल है, जैसे कि स्टीविया हो गया जो नेचुरली प्लांट से बनाया गया है, तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन। देखो, वैक्सीनेशन हम सबको पता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वैक्सीनेशन करवाने से आपको डिसीजेज प्रिवेंट होते हैं बॉडी में बढ़ने से, और हम सब ने बचपन में वैक्सीनेशन करवाया है, चाहे वो पोलियो के लिए हो, टेटनस के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, और इंटरनेट में कोई भी फालतू बकवास कर दे कि वैक्सीनेशन ऐसा है वैसा है, वो साइंटिस्ट नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, उसको नहीं पता कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है। तो उन सबको इग्नोर करो। मेरे ख्याल से वैक्सीन लेना बहुत सेफ है, और अपने डॉक्टर से बात करो अगर आपको कोई भी वैक्सीन लगवाना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉफ़ी। मॉडरेशन में कॉफ़ी आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, और कॉफ़ी से मेरा मतलब है ऐसी कॉफ़ी जिसमें दूध और चीनी नहीं मिलाई गई है। ब्लैक कॉफ़ी जो आप ठंडे या गर्म पानी के साथ पी सकते हो। कॉफ़ी के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा रिच है। एंटीऑक्सीडेंट्स के बेनिफिट्स के बारे में तो भाई मैंने पहले भी बात की थी एप्पल वाले एंट्री में, लेकिन कॉफ़ी में साथ साथ में जो कैफीन होता है, जो नेचुरल कैफीन है, वो आपकी फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस एनहांस कर सकता है, क्योंकि वो आपका फोकस बढ़ाता है, आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है, और साथ में आपकी थकान को कम करता है। तो इस चक्कर से आप ज़्यादा आराम से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे जो आप काम कर रहे हो, और जिम में आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर हो सकती है। ऊपर से कैफीन आपके जो नेचुरल फैटी एसिड्स और फैटी टिश्यूज है उनको मोबिलाइज करता है और आपकी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपकी फैट लॉस में ब्लैक कॉफ़ी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। फिर कॉफ़ी
जाना गया है सर्टेन डिसीजेस का रिस्क कम करने के लिए, जैसे अल्जाइमर्स और पार्किंसंस हो गया, और सर्टेन टाइप के कैंसर्स भी। कॉफ़ी पीना आपके लिवर के लिए भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये पाया गया है कि ब्लैक कॉफ़ी जो लोग पीते हैं उनको लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस जैसे डिसीजेस होने का रिस्क कम होता है। ऊपर से कॉफ़ी आपके टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस भी कम कर देता है। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि कॉफ़ी पीना आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आप मॉडरेशन में पियो, और ब्लैक कॉफ़ी पियो जिसमें दूध, शुगर या क्रीम नहीं डाली गई है। नेक्स्ट इस लिस्ट पे है SSRI। SSRI का मतलब है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये एक क्लास है एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस का, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जिससे आपकी ज़िंदगी आपके लिए हार्डर हो रही है और आपके आसपास कोई नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए, मैं आपको बहुत हाईली इनकरेज करूंगा जाके किसी प्रोफेशनल से बात करो। क्योंकि अगर आप किसी इंसान से ऐसे बात कर रहे हो जिसको मेंटल हेल्थ का कोई ज्ञान नहीं है और वो आपको सिर्फ फालतू एडवाइस दे रहा है, फालतू नॉलेज दे रहा है, जैसे कि एंजाइटी के लिए दारू पीना या डिप्रेशन के लिए दारू पीना, तब इन सब बकवास में मत पड़ो और किसी प्रोफेशनल से बात करो जो आपको मेडिकेशन दे, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस डिसऑर्डर को, इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को पीछे छोड़ पाओ और दूसरे एरियाज में बेटर हो पाओ। इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है, और किसी की भी फालतू बकवास जजमेंट सुनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज करके ठीक करो मेरे भाई, उसके बाद बाकी एरियाज में अपने ज़िंदगी में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडरॉल। एडरॉल एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है जो कॉम्बिनेशन है एम्फेटामिन और डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन का। ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है जिसको यूज़ किया जाता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD और नार्कोलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए। जैसे मैंने बोला, ये एक हाइपर स्टिमुलेंट है जो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। जैसे कैफीन एक स्टिमुलेंट हो गया, लेकिन एडरॉल एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेंट है, और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के डायरेक्शन के प्लीज़ इसको यूज़ ना करें। और जब इसको डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब भी किया है तो मेक श्योर करें आप बिल्कुल डॉक्टर के डायरेक्शंस, बिल्कुल डॉक्टर के ऑर्डर्स और एडवाइस फॉलो करें हो, और खुद से इसके साथ कोई बकचोदी वाला एक्सपेरिमेंट ना करो। और एडरॉल के साथ बहुत केयरफुल रहो। मैंने लोग के बारे में सुना है जिन लोगों ने एडरॉल को मिसयूज़ किया है और बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती है। तो भाई केयरफुल रहना इसके साथ, और कोई भी मेडिकेशन, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन के साथ बिल्कुल केयरफुल रहना। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपकी मेंटल हेल्थ पे बात है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना। अगर आपको मेडिकेशन लेने की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेडमिल वॉकिंग। ट्रेडमिल एक ऐसी एक्सरसाइज मशीन है जो आपको एक जगह में रहते हुए वॉक करवा सकती है और एक अच्छा खासा एक्सरसाइज करवा सकती है। ट्रेडमिल्स यूजुअली घरों में या जिमों में लगे होते हैं और इसके कई फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले और सबसे ऑब्वियस फ़ायदा तो ये है कि आप घर में बैठे बैठे या फिर एक जिम में एक जगह में रहते हुए काफ़ी अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो और अवॉइड कर सकते हो बाहर जाके चलने से और धूल मिट्टी और प्रदूषण, शोर शराबे को। ट्रेडमिल वॉकिंग बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि आपको सेम बेनिफिट्स मिलते हैं जो वॉकिंग से मिलते हैं। आपकी हार्ट हेल्थ बेटर हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज एक अच्छा है ये, और इसको रेगुलरली करने से आपका वेट लॉस भी होगा क्योंकि ये अच्छे खासी कैलोरीज भी बर्न करता है। ओवरऑल मैं कहूँगा ट्रेडमिल वॉकिंग एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है अगर आपको बाहर जाके वॉक नहीं करना, और एक अच्छा खासा कार्डियो है। नेक्स्ट है फैट बर्नर्स। फैट बर्नर्स एक ऐसा कैटेगरी है डाइटरी सप्लीमेंट्स का जो आपकी वेट लॉस करने में मदद करती है, और ये इस तरह से आपकी मदद करती है कि वो आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, आपकी फैट ऑक्सीडेशन बढ़ा सकती है, या फिर आपकी भूख कम कर सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि फैट बर्नर्स में शायद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स तो हो, लेकिन वो एक सोल्यूशन नहीं है वेट लॉस के लिए, क्योंकि उसमें कोई जादू नहीं है और उनकी इफेक्टिवनेस पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। और कुछ चीज़ें जो फैट बर्नर्स में आपको मिलेगी वो आपको नॉर्मल खाने में या फिर नॉर्मल डाइट में मिल जाएगी, और आपको फैट बर्नर्स में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कैफ़ीन फैट बर्नर्स में काफ़ी यूज़ होता है। जैसे मैंने कॉफ़ी में आपको कैफ़ीन के बेनिफिट्स बताए थे, सेम तरह से कैफ़ीन फैट बर्नर्स में स्टिमुलेंट इफेक्ट्स के लिए और मेटाबॉलिक इंक्रीज इफेक्ट्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऊपर से फैट बर्नर्स में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, और एल कार्निटीन जो आपके फैटी एसिड्स को मोबिलाइज करता है, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। और आप अगर ग्रीन टी पी रहे हो, चाय पी रहे हो या कॉफ़ी पी रहे हो, तो आपको फैट बर्निंग इफेक्ट्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएंगे जो आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स में मिलेंगे। ऊपर से कैप्सिन जो एक कंपाउंड है जो मिर्ची को मिर्च देता है, अपनी आग देता है,
वो हेल्प कर सकते हैं आपके मेटाबॉलिज्म में और आपकी भूख को कम करने में, और आपको फैट हेल्प कर सकते हैं लूज करने में। तो आपको फैट बर्नर्स में ज़्यादा मैं कहूँगा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल फैट बर्नर्स हैं जिनका वैसे भी इस्तेमाल फैट बर्नर्स में होता ही है, और आप अगर ये सब यूज़ करोगे तो आपको बिल्कुल भी वेट लॉस में नेचुरली जितनी हेल्प मिल सकती है मिलेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी या टॉक थेरेपी या फिर काउंसलिंग एक ऐसे टाइप का ट्रीटमेंट है जहाँ पे आप एक ट्रेन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ बात करो और अपने इमोशनल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो, उनको कैसे मैनेज करें और उनको समझने की ज़्यादा कोशिश करो। साइकोथेरेपी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को मैनेज करने के लिए और इमोशनल वेलबींग को बेहतर करने के लिए किया जाता है। एक चीज़ जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए वो है कि साइकोथेरेपी काफ़ी पर्सनल चीज़ है, काफ़ी पर्सनल डिसीजन है, और लोगों की खुद की चॉइस होती है कि उनको साइकोथेरेपी करना है या नहीं। साइकोथेरेपी इफेक्टिव तभी है जब एक इंसान चाहता है साइकोथेरेपी में पार्टिसिपेट करना, और जितना टाइम लगेगा साइकोथेरेपी को कंप्लीट करने के लिए, जितने ज़्यादा सेशंस लगेंगे, और जो आपके लिए सही डॉक्टर या थेरेपिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो जिंदगी भर चलता है, जिसमें एक इंसान सीखता है कि वो अपने खुद के आइडियाज़ को, अपने वैल्यूज़ को, अपने बिलीव्स को और अपने बिहेवियर्स को सोसाइटी और कल्चर के कंपैरिजन में कहाँ रखता है। वो इंटरनलाइज करता है इन चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी में इनका समर्थन करता है और सोशल स्किल्स सीखता है, जिसका डेवलपमेंट एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनाता है और ये समझाता है तुम्हें कि तुम्हारी जगह इस सोसाइटी में, इस दुनिया में कहाँ है। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ज़िंदगी भर चेंज होता रहेगा, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, डायनामिक काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है ये, और आप जैसे जैसे सोशलाइज करोगे आपकी पर्सनालिटी और आपकी इंडिविजुअलिटी उस तरह से डेवलप होएगी, आप एक इंसान बनोगे, और दूसरे लोगों से सोशलाइज करने में ही इंसानों की काफ़ी हद तक खुशी भी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लो फैट डाइट। लो फैट डाइट ऐसा एक डाइट है जहाँ पे आप फैट कम खाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रोज़ की कैलोरीज लेते हो प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से। हमने वीगनिज्म के बारे में बात किया था जो एक लो फैट डाइट है, और लो फैट डाइट से आपकी हार्ट हेल्थ और दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। और बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो लो फैट डाइट में आपको बस एक हाई फैट जो खाने हैं उनको मिनिमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल या मक्खन या घी, इनको खाना आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि ये फैट में बहुत हाई है। ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच खाना खाना पड़ेगा ताकि आपको फैट की क्रेविंग कम हो। और कुछ सोर्सेज जो प्रोटीन के हैं वो है जैसे दही हो गया या पनीर हो गया या मीट, चिकन, फिश या सोय। ऊपर से आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी अगर ज़्यादा खाओगे तो वो भी एक लो फैट डाइट को सपोर्ट करेगा। और होल ग्रेन्स जैसे कि आटा हो गया या फिर ओट्स हो गए या ब्राउन राइस हो गया, ये भी आपकी हेल्प काफ़ी करेंगे। डेयरी जैसे कि दूध हो गया और जैसे क्रीम हो गया या दही हो गया, इन सब में काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, लेकिन आप लो फैट ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हो एक लो फैट डाइट को सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप लो फैट डाइट को सपोर्ट करना चाहते हो, आपको कम्प्लीटली फैट त्यागने की ज़रूरत नहीं है, बस कम करो फैट्स को अपने डाइट में और आपको वही सेम इफेक्ट्स मिलेंगे। फैट्स कुछ लेवल में आपके लिए एसेंशियल भी है क्योंकि आपके बॉडी के जो हार्मोन्स है और आपका दिमाग फैट्स पे बहुत रिलायंट होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फूड पिरामिड। फूड पिरामिड आपने बचपन में छोटी क्लासेस में सीखा होगा, लेकिन एक रिकैप करूंगा आपके लिए। तो फूड पिरामिड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें अलग अलग प्रकार के खाना दिखाया गया है, और ये दिखाया गया है एक पिरामिड के द्वारा कि कौन सा खाना आपको कितना खाना चाहिए और किस तरह से आपको एक बैलेंस डाइट मेंटेन करनी चाहिए। एक फूड पिरामिड में जो बॉटम लेयर है, जो सबसे बड़ा लेयर है, उसमें दिखाया है कि आपको होल ग्रेन्स और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा खाना चाहिए अपने डाइट में, जैसे कि चावल, पास्ता या फिर आटा, रोटी, कुछ भी हो। कार्बोहाइड्रेट्स आप जनरली सबसे ज़्यादा खाओगे अपने डाइट में। सेकेंड लेयर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। ये सेकेंड लार्जेस्ट लेयर है और आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन्स काफ़ी मिल जाएंगे, मिनरल्स काफ़ी मिल जाएंगे, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मिल जाएंगे। थर्ड लेयर है आपके प्रोटीन। प्रोटीन आपका थर्ड बिगेस्ट लेयर है और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और प्रोटीन रिच खाने होते हैं जैसे कि आपके मीट हो गया, अंडे हो गए,
दूध, दही और डेयरी हो गया, पनीर हो गया और कुछ हद तक कुछ नट्स भी हो गए। फिर आता है आपका जो ऑयली और फैटी खाना है, जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेक्शन है, जो आपको अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा कम खाना चाहिए एक फूड पिरामिड के अकॉर्डिंग। जो फैटी खाने होते हैं वो जैसे तेल हो गया आपका, या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, उनको आप मॉडरेशन में खाओ तो आपके लिए अच्छा है और आपकी हेल्थ में भी काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे अगर आप फूड पिरामिड ट्रेडिशनली फॉलो करोगे। और एक अच्छा वे है बैलेंस डाइट मेंटेन करने का और ऑर्गेनाइज करने का, अगर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना एक डाइट कंस्ट्रक्ट करने में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 4 hugs a day, या 4 बार किसी से गले मिलना। देखो, गले मिलने के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखे गए हैं मेंटल हेल्थ में और इमोशनल हेल्थ में। एक इंसान की वेलबींग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है फिजिकल टच और ह्यूमन कनेक्शन। और दूसरे लोगों से गले मिलने में कुछ बेनिफिट्स देखे गए हैं, जैसे कि स्ट्रेस रिडक्शन, आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ सकता है किसी को हग करने में, जो एक लव हार्मोन है, और इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका मूड इस तरह से बेटर हो सकता है, सोशली आप लोगों से बेटर कनेक्शन पा सकते हो, और साथ साथ में आपका इम्यून सिस्टम भी इस पॉजिटिव इंटरेक्शन से बेटर हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एब सिमुलेटर्स। एब सिमुलेटर्स बात करता है ऐसी मशीनों की जिनको बनाया गया है अपने एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैकेनिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, और इससे आपकी एब जो मसल्स है वो बेटर दिखेगी लोगों को। ये मशीनें इसलिए बनाई गई है ताकि आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ना पड़े और उसी के बिना आपको एब्स मिल जाए। हालांकि सुनने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और हम लोग सब चाहते हैं कि काश हमारे पास एक ऐसी मशीन हो जो हमें एब्स दे दे बिना मेहनत के। एब्स मशीन्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक कोई एविडेंस ज़्यादा नहीं है जो बताता है कि एब मशीन्स काम करते हैं, और जो भी एविडेंस है वो काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी ऑब्सक्योर है। और जो नॉर्मल आप एक्सरसाइज करते हो, जब नॉर्मल आप जिम में जाके क्रंचेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये देखा गया है कि उसका इफेक्ट बहुत 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 ज़्यादा है एक एब मशीन के कंपैरिजन में। दूसरी चीज़, एब मशीन्स डाइट को कभी भी कंसिडर नहीं करती, और अगर आपको एब्स चाहिए, आपको एक लो बॉडी फैट परसेंटेज चाहिए होगा, और लो बॉडी फैट आपको डाइट से ही ज़्यादातर मिलेगी। आप वर्कआउट जितना भी कर लो, आपकी एब्स बाहर नहीं आएगी अगर आपका बॉडी फैट है। ऊपर से आप स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते, तो अगर आप पूरी बॉडी में मोटे हो तो सिर्फ आपके पेट में एब्स नहीं हो सकते। लास्टली, इंडिविजुअल वेरिएशन। लोग अलग अलग होते हैं, लोगों की बॉडीज अलग होती है, लोगों की बॉडीज अलग वे में रिस्पॉन्ड करेगी अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शंस को। तो एब मशीन्स एक इंसान को वो बेनिफिट नहीं दे सकता वो जो दूसरे इंसान को दे रहा है, और इसी वेरिएशन के चक्कर से अनलेस सारी एब मशीन्स इंडिविजुअलिस्टिकली डिजाइंड है और हर इंसान के टाइप से अलग तरह से डिजाइंड है, तब तक भाई वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो भाई एब मशीन के भरोसे मत रहो, मेहनत करो और अच्छे से एब्स बनाओ खुद से। नेक्स्ट आता है एपेटाइट सप्रेसर्स। एपेटाइट सप्रेसर्स ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी सब्सटेंसेस होती है जिससे शायद से तुम्हें भूख कम लगे। हमने इसके बारे में फैट बर्नर्स में भी बात की थी, और एपेटाइट सप्रेसर्स जो है वो तुम्हारा वेट लॉस में हेल्प करती है या फिर तुम्हारा हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि तुम कम खाना खाओगे, तुम कम कैलोरीज इनटेक करोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारा वेट लॉस होगा। एपेटाइट सप्रेसर्स हो सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस जो तुम्हें डॉक्टर्स दे ताकि तुम्हारा भूख मेडिकेशन के थ्रू कम हो, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में है। लेकिन अगर तुम्हें नेचुरल एपेटाइट सप्रेसर्स के बारे में सुननी है तो बेसिकली वो हो गया जैसे तुम्हारे हाई फाइबर फूड, जिससे तुम्हें वैसे भी भूख कम लगती है। तो जैसे कि तुम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अगर ज़्यादा खाते हो तो क्योंकि उनमें ज़्यादा फाइबर होता है तो तुम ज़्यादा जल्दी फुल हो जाते हो, तुम्हारा पेट ज़्यादा जल्दी भर जाता है। ऊपर से प्रोटीन रिच खाना एक तरह से तुम्हारा एपेटाइट कम कर देती है। ज़्यादा प्रोटीन खाने से तुम्हारी बॉडी को ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में प्रोटीन को, और इस चक्कर से तुम्हारा बॉडी तुम्हें बेसिकली ज़्यादा टाइम तक फुल फील करवाती है। लास्टली, ज़्यादा पानी पीने से तुम्हें ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। ज़्यादा पानी पियोगे तो तुम्हें ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होगी और तुम कंट्रोल्ड वे में अपना एपेटाइट मैनेज कर सकते हो और ओवर ईटिंग अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इस लिस्ट में हैप्पी डांसेस। हैप्पी डांसेस एग्जैक्टली वही है जो सुनने में लगता है। इसका मतलब है खुशी से नाचना या ऐसी कोई भी चीज़ करना जिसमें आप एक्ट कर रहे हो जैसे कि आप खुश हो। आपने कई बार पार्कों में सुबह सुबह अंकलों को देखा होगा हंसते हुए ज़ोर ज़ोर से। इसकी थियोरी ये है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस रिलीज करती है क्योंकि बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में खुश होने की एक्टिंग करने से। नेक्स्ट आता है इस लिस्ट में कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिक एक इस तरह का ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है
जहाँ पे एक प्रोफेशनली ट्रेंड इंसान आपको बेसिकली कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देता है, जो होता है गर्दन चटकाना, आपके हड्डियों को चटकाना, या फिर आपके स्पाइन को रियलाइन करना, या ऐसे मसाजेस देना जिससे आपकी कमरे में दर्द कम हो। कायरोप्रैक्टिक बहुत ज़्यादा मेडिकली कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है। काफ़ी डॉक्टरों को मानना है कि एक असली ट्रीटमेंट है, काफ़ी डॉक्टरों को मानना है एक असली ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी हड्डियाँ चटकानी है या फिर आपको कायरोप्रैक्टिक मसाज करवाना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि एक प्रोफेशनली ट्रेंड कायरोप्रैक्टर के पास जाइए। अगर आप अपने लोकल बार्बर के पास जाके अपनी गर्दन चटका रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, और मैं कहूँगा कि ये काम ना ही करें अनलेस आपको कुछ ज़्यादा ही भरोसा है अपने बार्बर पे। लास्ट टॉपिक है जल्किंग, और मैं आपको अभी ये बता दूं कि एक बहुत 18+ टॉपिक है, और अगर आपको इन बातों से अनकंफर्टेबल फील होता है या आपको वीडियो पॉज करके हेडफोन्स लेके आने हैं तो आपके पास अभी टाइम है। लेकिन जो भी इंसान रुका हुआ है अब तक, मैं बता दूं, जल्किंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मसाज है जिससे बेसिकली आप अपने लिंग का साइज बढ़ा सकते हो। ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन मसाज नहीं है, लेकिन बेसिकली अगर आप इंटरनेट में सर्च करो जल्किंग कैसा करते हैं, तो वो आपको बेसिकली एक मसाज टेक्निक बताएंगे जिससे शायद से आप अपने लिंग का साइज बढ़ा पाओ। लेकिन क्योंकि एक बिल्कुल भी स्टडीड टॉपिक नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन टॉपिक नहीं है, मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा आप ना करो। आप अपने आप को चोट पहुंचा दोगे और शायद से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर को समझाओगे कैसे कि डॉक्टर को समझाओगे कैसे। लेकिन मैंने देखा है भाई बहुत सारे वीडियोस जहाँ पे लोग एक काम करते हैं जो अपने लिंग को बेसिकली खींच खींच के तबाह कर देते हैं। लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट आइसबर्ग के अकॉर्डिंग ये एक लास्ट टॉपिक है जो लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट से एसोसिएट करते हैं इस पहले कैटेगरी में। तो मैं आपको बता दूं, ये आइसबर्ग का एंड है, और इस आइसबर्ग में जो सारे टॉपिक्स हैं ज़रूरी नहीं है वो आपको सेल्फ हेल्प में हेल्प करें। ये सारे आइडियाज़ हैं जो लोग सेल्फ हेल्प से एसोसिएट करते हैं इंटरनेट में, और इनमें से कुछ आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि हेल्दी खाना, ये डॉक्टर की बातें सुनना, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो बिल्कुल हार्मफुल है, जैसे ये लास्ट चीज़ है। और अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हो तो अपने खुद के डिस्क्रेशन पे करिए, अपने खुद के रिस्क पे करिए। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कि किसी को चोट लगी। मैंने आपको वार्निंग्स दी है जिन चीज़ों में मेरे को लगता है खतरा है। और हाँ भाई, वीडियो का अंत है। और देखो भाई, मैं चाहता हूँ मैं और आइसबर्ग वीडियोस बनाऊँ, और मैं इसी कैटेगरी पे और बात करूँगा। आगे जाके मैं इस चैनल पे और ज़्यादा नॉलेज बेस्ड वीडियोस बनाना चाहता हूँ, जैसे कि फ़िलॉसफी पे मैं कुछ वीडियोस बनाना चाहता हूँ, या फिर आइडियाज़ जो मतलब विजडम से रिलेटेड है। क्योंकि बहुत सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल्स हो गए भारत में जो सिर्फ आपको बेसिकली वर्कआउट के बारे में बताएंगे, लड़कियों के बारे में बताएंगे, या फिर फालतू में ड्रामा करेंगे, लड़ाई करेंगे, और आप लोगों का टाइम बस ड्रामे में वेस्ट करेंगे। तो मैं इस चैनल को थोड़ा सा और नॉलेज बेस्ड करना चाहता हूँ, और उसका मतलब ये मेरा ये है कि भाई देखो, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह देखता हूँ जो हमेशा सीखने की इच्छा रखता है, और जो चीज़ों के बारे में मैं सीखता हूँ मैं उनको आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हम सब साथ में मिलकर भाई नए नए आइडियाज़ के बारे में, नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीख पाए और अपनी ज़िंदगी बेटर जी पाए। तो इसी के साथ भाई ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट आइसबर्ग का टियर जल्दी आएगा। अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, तो शायद से अगर आप और प्यार दिखाओ तो मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। लेकिन क्योंकि ये चैनल काफ़ी छोटा है और क्योंकि मैं इससे कोई पैसा नहीं कमा रहा, तो भाई मैं अपना जितना टाइम निकाल पा रहा हूँ अपने कॉलेज लाइफ से और काम से, उतना टाइम दे पा रहा हूँ अभी। लेकिन आप लोगों के लिए भाई वीडियोस बनाता रहूँगा, जल्द आऊँगा मैं। और ये वीडियो के लिए वेट करने के लिए भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है बहुत टाइम हो गया। लड़ते रहो मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।